नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं PYQ सीरीज़। तो उसमें हमने कल वाली क्लास में 2022 का लेवल 3 का अर्थात PGT का एग्ज़ाम कल वाली क्लास में किया था। अब आप बोलोगे कि मैम आप आज भी यही उठा करके क्यों बैठ गए हो। तो मैंने उसमें 2 क्वेश्चन छोड़े थे। एक क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ा था और एक मैंने ये कहा था कि मैं चेक करके आपको बताऊंगी। तो पहले तो आप मुझे ये बताना, सच सच बताना, जो आपने कल वाला एग्ज़ाम किया था, क्या मैंने कल वाले एग्ज़ाम में आपको ये नहीं बताया था कि ये जो पेपर है ये लेवल 3 का है। तो आप सच सच ये बताना मुझे कमेंट में कि क्या आपको लेवल 3 वाला जो एग्ज़ाम है वो टफ़ लगा था। सच्ची बताना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दो कि नहीं मैम झूठ बोल रही हो या कुछ भी। आपको बस ये देखना है कि लेवल क्या था। और जो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ TGT की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बहुत से विद्यार्थी होंगे जो PGT और TGT दोनों कर रहे हैं, तो उनके लिए तो शायद थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा ये। लेकिन जो विद्यार्थी TGT का कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ TGT का, उन विद्यार्थियों से मेरा क्वेश्चन है कि मैंने कल आपको बिना बताए आपको लेवल 3 का क्वेश्चन पुटअप करवाया था, लेवल 3 का जो हमारा PGT का एग्ज़ाम होता है। तो क्या आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पा रहे थे? क्योंकि मुझे ना आपका लेवल चेक करना है कि आप जो TGT के विद्यार्थी हैं, अगर उनको PGT का एग्ज़ाम भी दे दिया जाए तो क्या वो सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे, उसका हम देख लेते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने ये बोला ना कि क्वेश्चन नंबर 114 का मैम आप दोबारा वो करवा दीजिए कि हमें नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यही सेम क्वेश्चन पहले भी समझाया है। अगर फिर भी नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे ही हम PYQ सीरीज़ ख़त्म करेंगे, PYQ, तो उसके बाद जैसे हमारा 2023 का और रहता है, 22 का आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 23 के रहते हैं हमारे। फिर मैं आपको एक वीडियो स्पेशल अपलोड कर दूंगी उस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन 114 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखने को ही मिलता है। मैं अभी दिखाती हूँ, जिन्होंने 114 नंबर क्वेश्चन याद नहीं है कौन सा है। जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता मैं करवा दूँगी। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 114। तो ये मैंने कल आपको दिया था क्योंकि मैंने पहले इसको समझाया था और कल मैंने बोला था कि आप खुद सोल्व करके बताना, लेकिन सभी विद्यार्थियों का यही कमेंट आया कि मैम हमें नहीं आता है। तो इसका मतलब तो यही है, अगर आपको नहीं आता है तो आपने, जैसे मैंने शायद 2021 का TGT में करवाया था या फिर PGT में, तो वो आपने अच्छे से समझा ही नहीं, इसीलिए आपको नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आया है तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। चिंता लेने के लिए आपकी मैम बैठी है। मैं आपको करवाऊंगी अच्छे से, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बस आपको कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि कल को एग्ज़ाम में अगर ऐसे ही 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए और फिर भी आपका सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो मेरा पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो चलिए, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है, इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, एस ऋणम। यहाँ पर मैं आपको सोल्व नहीं करवाऊँगी, आपकी स्पेशल इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है एक प्रश्न। तो चलिए, 114 हो गया हमारा। और एक प्रश्न और था, नंबर कौन सा था वो, याद ही, ये रहा मिल गया। विचिन्तय इत्यस्य पद परिचयो अस्ति। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर मुझे ऑप्शन नंबर 1 भी सही लग रहा है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यही बता देती हूँ कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। अब क्यों सही है, अब आपके मन में भी डाउट चल रहा होगा, जैसे मेरे मन में आया था कि विचिन्तय जो है वो सही क्यों नहीं है। तो ये इसलिए नहीं है प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारी धातु है चिंत, चिंत धातु है, ये कैसी धातु है, एक तकारांत,
और इसके अंत में कोई भी स्वर नहीं है, तय है, अंत में आप देख पा रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं जो हमारा लेप प्रत्यय है, लेप का क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है, क्या, यह। तो यहाँ पर अगर लेप का यह ही शेष रह रहा है तो तय में स्वर कहाँ से आ जाएगा, इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये नहीं होगा। अगर विचिन्त्य की जगह आपको ये लिखा मिलता, विचिन्त्य की जगह ये लिखा हुआ मिलता, विचिन्त्य, तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही हो जाता। ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग विचिन्त्य इस प्रकार से बनेगा, विचिन्त्य, और विचिन्त्य बना है हमारा लोट लकार में, किस में, लोट लकार में। आई होप आपकी ये क्लियर हो गया होगा डाउट। तो चलिए अब हम अपना 2022 का जो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम है वो देख लेते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा 2022 का टीजीटी का एग्ज़ाम। ये आ गया है हमारा संस्कृत का पेपर, क्वेश्चन नंबर 91। दव्योः रात्रयोः समाहारः इत्यस्य कृते समस्त पदम भविष्यति। तो ये हमारा जो समस्त पद बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दव्यो रात्रयोः समाहारः। यह जो समस्त पद है ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विरात्रम, क्या बन जाएगा, द्विरात्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। संहिता कुत्र नित्या न भवति, संहिता जो है वो कहाँ पर नित्य नहीं होती है। संहिता का अर्थ क्या होता है, जोड़। तो यहाँ पर कहाँ पर नित्य नहीं होती हमारी जो संहिता है, वो नहीं होती है वाक्य, किसमें, वाक्य में। वाक्य में संहिता नित्य नहीं होती है। बाकी धातु उपसर्ग कार्य में भी नित्य होती है, समास में भी और एक पद में भी। तो ये आप तीनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संहिता कुत्र नित्य भवति। तो ये हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर नित्य होती है। नित्य मीन्स सर्वदा या हमेशा। वर रुचि ही इति कस्य अपरम नाम है। तो ये बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तो यहाँ पर वर रुचि जो है ये किसका अन्य नाम है, तो ये है हमारा कात्यायन जी का। किसका है, कात्यायन जी का। कात्यायन का ही अन्य नाम क्या है, वर रुचि। त्रिमुनि में गणना इनकी की जाती है। त्रिमुनि में सबसे पहले आते हैं हमारे पतंजलि, पाणिनि जी, फिर आते हैं हमारे पतंजलि जी, कात्यायन, और फिर पतंजलि तीसरे नंबर पर, और पतंजलि। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 94। मक्षिकाणाम अभाव है इति विग्रहे कृते समस्त पदम किम। तो ये सभी जानते हैं क्या हो जाएगा हमारा, निर्मक्षिकम। ये किसका है, ये जो विग्रह दिया गया है मक्षिकाणाम अभाव है, तो ये हमारा है अव्ययी भाव समास का। किसका हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का। उदाहरण है ये, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है। बिल्कुल आसान सा है। कभी भी ये निष्मक्षिकम, निर्गत मक्षिकम, निर्मक्षिका नहीं बनते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बनता है हमेशा, निर्मक्षिकम। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखात अल्प दियाम अपि उक्तिर इयम अस्ति। तो ये कहाँ की है, ये विश्वनाथ की है। किसकी है, विश्वनाथ जी की है, जो हमारे किसके रचयिता है, साहित्य दर्पण के। विश्वनाथ की रचना का नाम क्या है, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद है। क्या है, 10 परिच्छेद, ध्यान रखिएगा। वेद पुरुषस्य विविध अवयवानां वेदांगत्वेन वर्णने समुचितम अस्ति। तो ये जो हमने षड वेदांग पढ़े थे, तो ये बिल्कुल जो है
कोई भी इसको कर सकता है। तो यहाँ पर हमने षड वेदांग मैंने आपको अच्छे से करवा रखे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा छंद है, छंद क्या कहलाता है? छंद है पादौ तु वेदस्य। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? छंद हाथ न होकर ये क्या हो जाएगा? पादौ। अर्थात छंद हमारे क्या है? वेद के पैर है। समुचित पूछा गया है हमसे। निरुक्त चक्षु, निरुक्त हमारा क्या है? श्रोत्र है। क्या है? श्रोत्र। श्रोत्र, ये हमारा श्रोत्र हो जाएगा। शिक्षा घ्राणम, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही है, लेकिन हम आसपास वाले भी देख लेते हैं। कल्प हमारा क्या है? कल्प हमारा हाथ है। क्या है? हाथ, जिसको हम संस्कृत में हस्त बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हस्त। तो ये चारों के चारों आप देख लीजिएगा। फिर क्या रह जाता है? 2 और रह जाते हैं। तो मैंने आपको जब षड वेदांग करवाए थे तब भी बताया था कि वेदांग से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा व्याकरण है, व्याकरण वो क्या कहलाता है? वो वेद का मुख कहलाता है। मुख। और क्या रह गया? छंद है। कल्प हो गया, शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष रह गया हमारा। ज्योतिष। और ज्योतिष हमारा क्या कहलाता है? ज्योतिष कहलाता है वेद का, वेद पुरुष का चक्षु। तो ये आप 6 के 6 ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन के साथ आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कादयो मावसानहा के, तो ये बिल्कुल हमने अच्छे से पढ़ा है इसको। कैसे मैं तक क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श। आपने जब भी उच्चारण स्थान पढ़े हैं तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी प्रार्था अभिधाना, पदार्था अभिधान और विश्लिष्ट स्पृष्टा ये सब चीज़ें पढ़ी होगी। तो आपको इनमें कन्फ्यूजन होने की भी आवश्यकता नहीं है। सीधा देखो कैसे मैं तक हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अस्मद शब्दस्य चतुर्थ्या रूपम नास्ति। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछले PYQ में, अस्मद शब्द का पूरा रूप भी बताया था। तो पिछले भी PYQ आप लगा लीजिएगा अगर आप आज चैनल पर नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो अस्मद शब्द का चतुर्थी रूप है वो कौन सा नहीं है? तो देखो, द्वितीया में बनता है हमारा माँ, नऊ और नह। तो यहाँ पर माँ तो नहीं होगा और नास्ति ही पूछा गया है। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि में होता है, नऊ भी होता है और नह भी होता है, लेकिन माँ नहीं होता। माँ कहाँ पर बनता है? सिर्फ और सिर्फ द्वितीया के एक वचन में बनता है। द्वितीया के एक वचन में। उसके बाद चतुर्थी और षष्ठी में मय, नऊ, नह ये बनता है। तो आइए, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 99। पतत प्लस अंजलि, पतंजलि, अत्र कै समास है? तो यहाँ पर समास, अरे सॉरी, यहाँ पर कौन सी संधि है? संधि पूछी है। तो यहाँ पर संधि हो जाएगी हमारी पतंजलि में। पतत प्लस अंजलि, पतंजलि। यहाँ पर हमारी जो संधि है वो हो जाएगी पर रूप संधि। क्या हो जाएगी? पर रूप संधि हो जाएगी। कुंठितः अस्मिन् पदे संधि विधायकम सूत्रम वर्तते। कुंठित इसमें टैठ डर्ण है, तो ये हमारा हो जाएगा अनुस्वारस्य यही प्रस्वर्ण है। अनुस्वारस्य यही प्रस्वर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। पताका प्रकृति भेदात द्विविधा भवति। पताका और प्रकृति भेद से 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? तो ये हमारा होता है पताका और प्रकृति भेद। तो ये हमारा होता है प्रासंगिक। आपने नाट्य शास्त्र में ये चीज़ पढ़ी होगी। नाट्य शास्त्र में देखिए, जो पहले लेवल आता था
पहले क्या अब भी ऐसा ही स्टेट के अंदर, जैसे आप सब बोलते रहते हो कि मैम हमारे सिलेबस में जो है नाट्य शास्त्र नहीं है, तो क्या हमें अभी करना है? तो मैं तो अभी के लिए तो यही सजेस्ट करूँगी कि ना किया जाए तो ही ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बेसिक पूछ ही लिया जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम है, लेकिन पहले ये होता था कि सिलेबस डिफ़ाइन नहीं होता था। अब जो है हमारा सिलेबस डिफ़ाइन कर रखा है अच्छे से, तो अगर हमें आउट ऑफ सिलेबस दिया जाता है, जैसे टीजीटी के सिलेबस में हमारे नाट्य शास्त्र नहीं है, तो हम उन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पिछली बार 2023 में सिलेबस दिया था कि आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, ये पूछी जाएगी, एनसीईआरटी से गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया था। तो ये एस्टेट है प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है कि मैम नाट्य शास्त्र आ गया तो हमें नहीं आता है। इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अब हमने सिलेबस दे रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102, भू धातुः लिंगी रूपम नास्ति। तो यहाँ पर कौन सा रूप नहीं होगा? भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेयम, भवे, भवेमः, अरे अरे, भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत। तो यहाँ पर हमारा जो 102 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भवेन। कहीं पर भी नहीं बन रहा है ये, देखो, भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम, भवेव, भवेम। तो यहाँ पर हमारा जो है सभी बन रहे हैं, लेकिन नए जो अंत में है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर यही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शुश्रूष गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने इत्यस्याम पंक्तौ किम छंद है। तो यहाँ पर हमारा जो छंद है वो कौन सा छंद हो जाएगा? तो ये जितने भी चारों के चारों हमारे श्लोक है, चतुर्थ अंक के जो 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं अभिजान शाकुंतलम के, ये श्लोक देखते ही आप सीधा शार्दुल विक्रीडितम कर सकते हैं। इसके अंदर शार्दुल विक्रीडितम छंद है, 4 श्लोक है, चारों के अंदर ही आपको शार्दुल विक्रीडितम देखने को मिलेगा। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंत्राणि च वंशानुचरितं चैव श्लोके अत्र कस्य लक्षणं प्रतिपादितम्। तो यहाँ पर ये लक्षण है, ये किसका है? तो ये हमारा है पुराण का लक्षण। किसका है? पुराण का। तो ये पुराण का लिखा गया है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनु अंतराणी वंशानुचरित। तो ये 5 के 5 हमसे इनके वो भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से पुराण का लक्षण कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो ये आपको पांचों के पांचों याद रखने हैं। सर्ग अर्थात सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात नाश, वंशो अर्थात वंश, मनु अंतराणी अर्थात मनुवंश, वंशानुचरितम अर्थात वंशों का चरित्र का वर्णन। ये सभी क्या है? पुराणस्य पंचलक्षण, अरे सॉरी, पुराणस्य पंचलक्षणम है। ये क्या है? पुराणस्य पंचलक्षणम। ये आपने श्लोक पढ़ा भी होगा जब पुराण पढ़ा है तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अहर गण है अस्य शब्दस्य सिद्धिर्भवति। इस शब्द की सिद्धि किस सूत्र से होती है? तो ये हमारी होगी, किस से होगी? रो असूपी से। किस से होगी? रो असूपी से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रुत विलंबित छंदसी प्रतिचरणम कति वर्णाः भवन्ति। तो मैंने बताया आपको कि भुजंग का वंश द्रुत चलता है, तो द्रुत में हमारा जो है 12 अक्षर हो जाएंगे। कितने? 12।
भुजंग में भी 12 होते हैं, अर्थात भुजंग पर्यातम छंद में भी, वंशस्थ छंद में भी 12 होते हैं, और द्रुत विलंबित छंद में भी हमारे कितने हैं? 12 हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्यः इयं पंक्तिर उद्धृता। देखो मैंने आपको बोला था कि आपको सूक्त को लेकर के इतनी चिंता नहीं करनी है कि कैसे क्या याद करें। तो यहाँ पर एस्टेट में देख सकते हो आप कि सूक्त को लेकर के पहले भी सेम यही प्रश्न पूछा गया था और अब भी सेम यही प्रश्न पूछा गया है। और जब भी भूमि सूक्त आता है तो सिर्फ यही एक आपको सूक्ति देखने को मिलती है भूमि सूक्त के अंदर, जो हमसे चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ऐसे ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो माता भूमि है ये किसका है? पृथ्वी सूक्त का है ये, और ये अथर्ववेद के पहले मंडल का है। किसका? अथर्ववेद के पहले मंडल का पृथ्वी सूक्त है ये, अथर्ववेद के पहले मंडल का है ये। सखी शब्दस्य षष्ठी एकवचनम किम रूपम स्यात्। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सखी शब्द भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा वारी शब्द है। तो ये आप थोड़ा सा नोट करते चलिएगा, साथ साथ जो PYQ में हमारे शब्द रूप आ रहे हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। तो यहाँ पर सखी का षष्ठी एकवचन का रूप क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सख्युः सख्योः सखी नाम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पुनर्प्लस रमते इत्यत्र संधि युक्तम पदम स्यात्। तो ये मैंने एक बार पहले ऐसा ही सेम एग्जाम्पल आया था तब भी बताया था कि पुनर्प्लस रमते, तो यहाँ पर हमारा जो रै है, रै ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा हमारा आ में। और सूत्र भी आया था वो मैंने बताया था आपको अच्छे से। तो आपको सारे PYQ अच्छे से देखने हैं। यहाँ पर हमारा जो पुनः रमते हैं, पुनर्रमते, यहाँ पर रै का विसर्ग मत कर देना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। पुनः रमते क्या हो जाएगा? पुनः रमते बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्यय सतः। लभ्यम में प्रकृति और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो लभ्यम के अंदर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है लब प्लस यत। आपने एक सूत्र पढ़ा था पोर उपधात, पोर्द उपधात, ऐसा करके एक सूत्र था। तो वो सूत्र क्या कहता था कि पै वर्ग हो अंत में, पै वर्ग अंत में हो, तो अंत में हमारा ये भय जो है ये पै वर्ग में ही है, तो उसमें क्या आएगा? यत प्रत्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यत प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो हमारा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो मीन्स कि यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। विसर्ग का भी उच्चारण स्थान जो है वो कंठ हो जाएगा। सह युक्ते अप्रधाने इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति भवति। तो यहाँ पर किस में तृतीया विभक्ति होती है? तो वो होती है हमारी अप्रधाने। अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, प्रधान में नहीं होती है, इनमें भी नहीं होती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर स्पेशल लिखा गया है। अगर किसी को इसका विच्छेद अच्छे से करना आता है तो ये जानता है कि अप्रधानी शब्द लिखा गया है यहाँ पर, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः उक्तिरियं कस्य कविः अस्ति। तो ये जो उक्ति है ये किस कवि की है? तो ये है हमारे भारवी की। किसकी है? भारवी जी की। पाषाण हृदय इत्यस्य समस्त पदस्य विग्रह भविष्यति। तो यहाँ पर हमारा ये सही हो जाएगा, पाषाण हृदय है। हृदय जो है हमारा क्या है? हृदय जो है वो हमारा क्या है? हृदयम हृदय हृदयानी। तो यहाँ पर हृदय जो है सभी को देखने से पता लग रहा है
कि हृदय हमारा स्त्रीलिंग तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब है हमारा हृदय जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है एक, तो नपुंसकलिंग शब्द में ये हमारा ये हो जाएगा सही पाषाणवत हृदय है, यश है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। जगति शब्द रूपम वर्तते, जगति शब्द रूप सप्तमी का एक वचन है। क्या है? सप्तमी का एक वचन। मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ पर भी आपको ज़्यादातर छोटी ई की वाला जो शब्द दिखाई दे वो लगभग आपको सप्तमी का एक वचन में ही देखने को मिलेगा। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार उपनिषद कितनी है? तो ये है हमारी टोटल 108 उपनिषद है। कितनी है? 108 उपनिषद है। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवा अम्बुभिः दुर्विलम्बिनो घनाः अनुद्रिता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम्। परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है? ऐसा ही होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारे वृक्ष होते हैं वो फल प्रदान करते हैं और फलों के लिए स्वयं झुक जाते हैं, अर्थात हमें फल देने के लिए जो वृक्ष है वो स्वयं झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। नव अम्बुबीर दुर्विलंबिनो गणः, और जो बादल होते हैं वो भी क्या है? समुद्र से जल को लेकर के हमारे लिए ही वर्षा करते हैं, कोई खुद के लिए तो रखते नहीं है। और इसी प्रकार से जो भी मनुष्य होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं कि दूसरों पर ही उपकार करते हैं, अपने लिए कुछ भी वो नहीं रखते। तो परोपकारिणाम यहाँ पर सही हो जाएगा। परोपकारी अर्थात दूसरों पर उपकार करने वाले। राज्य है समीपम उपराजम, क्या बन जाएगा? उपराजम। क्या समास है इसके अंदर? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किस अर्थ में है? समीप अर्थ में। उपराजम। देवर्षि कलानाथ शास्त्रिणः रचना नास्ति, देवर्षि कलानाथ शास्त्री की रचना नहीं है, तो वो नहीं है हमारी जीवनस्य पृष्ठ चतुष्टयम। क्या नहीं है? जीवनस्य पृष्ठ चतुष्टयम। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवनस्य पृष्ठ चतुष्टयम नहीं होता, जीवनस्य पृष्ठ द्वयम है। क्या है? पृष्ठ द्वयम, ये सही होगा। इसलिए हमारी नास्ति पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। रसो मुख्यतया अनुकार्य रामाद एव भवति मतम इदम कस्य, तो ये किसका मत है? ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 120 का भट्ट लोलट जी का। किसका है? भट्ट लोलट जी का ये मत है। ली है प्लस तुमुन योगेन पदम शात, तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? लेढूम। क्या बन जाएगा? 121 का हमारा 2। ये आप हमेशा ही याद रखना, है को क्या हो जाता है? ढ हो जाता है, लेढूम। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। सभी नदियों को नमस्कार करता हूँ, वाक्यस्य समुचित है संस्कृत अनुवादो अस्ति, तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला था कि नमः के योग में चतुर्थी आती है, तो यहाँ पर नमः शब्द भी दिया हुआ है, नदीभ्य भी दिया हुआ है, सर्वाभ्य भी, तो क्या हमारा ये सही क्यों नहीं है? तो यहाँ पर सही इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने एक वो पढ़ा होगा कि जो उपपद विभक्ति होती है उससे कारक विभक्ति बलवान होती है। तो ये जो नमः शब्द है ना, नमः, नमः जो है ये हमारी एक उपपद विभक्ति है। क्या है? उपपद विभक्ति। तो इससे बलवान क्या है? हमारी कारक विभक्ति। और नमस्करोमि हमारी क्या है? कारक विभक्ति है। तो हमारी जो क्रिया है
वो इसी के अनुसार, मतलब जो वाक्य बनेगा वो इसी के अनुसार बनेगा कि सभी नदियों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करने के अर्थ में सर्वाः नदीः नमस्करोमि, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। सेमुषि इत्यस्य समुचित अर्थो अस्ति, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे हमसे पूछे जाते हैं पुस्तकों के जो नाम है उनके अर्थ भी। तो सेमुषि में जो सी है, सी, सी से अर्थात जो ये शब्द है, ये वाला शब्द क्या हो गया, से का अर्थ क्या है, मोह, क्या है, मोह। तो ये भी PYQ में आया है। से का अर्थ क्या है हमारा, मोह। और पूरा का पूरा जो सेमुषी शब्द है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बुद्धि। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आगे भी देखने को मिल सकता है आपको सेम क्वेश्चन। छिद धातु तय प्रत्यय सति किम रूपम स्यात्, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छिन्न बन जाएगा। भिद प्लस तय देखने को मिलता है तो भिन्न बनता है, क्या बनता है, भिन्न। इसी प्रकार से छिद प्लस तय छिन्न बनता है। कस्य व्यवधाने सति नकारस्य नकारो न भवति, किसके व्यवधान में नकार नकार नहीं होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा च वर्ग के। च वर्ग का अगर व्यवधान हो जाता है तो जो नकार है वो नकार में परिवर्तित नहीं होता है, बाकी सभी में हो जाता है। क्षीणः क्षीणो अपि शशि भूयो भूयो अभिवर्धते सत्यम वीरम प्रसीद सुंदरी यौवनम निवर्ति यातम तु, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 126 का व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार मैंने बताया कि व्यतिरेक उपमा का विपरीत अलंकार है। क्या है, उपमा का विपरीत अलंकार। अर्थात उपमा में हम किसी अच्छे चीज़ की कल्पना वो करके न उस मतलब क्या करते हैं, उपमा में हम सादृश्यता बताते हैं, समानता बताते हैं किसी चीज़ की। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर हमारा जो उपमा है वो तो ये हो गया। और अगर मैं बोल दूँ कि चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, व्यतिरेक अलंकार। मीन्स कि उपमा का अपोजिट। जैसे मैंने बोला कि वह चांद सी खूबसूरत है, क्या कहा मैंने, कि वह लड़की चांद जितनी खूबसूरत है। लेकिन अगर उसी को मैं ऐसे बोलूँ, तो जैसे मैंने बोला कि वह चांद जितनी खूबसूरत है, तो ये तो हो जाएगा उपमा अलंकार। और अगर मैं बोलूँ कि जितनी खूबसूरत वह है उतना चांद है, मीन्स कि ये समझो आप कि मैंने बोला कि तेरी खूबसूरती अर्थात उसकी खूबसूरती चांद से भी बढ़ के है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारा उपमा अलंकार होता है जिसमें हम उपमा करते हैं, उसका विपरीत अलंकार हमारा व्यतिरेक होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। सेव धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम। सेव धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा हमारा, वो बन जाएगा हमारा असेवत। क्या बन जाएगा, असेवत। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ग्रह धातु तय प्रत्यय सति किम रूपम स्यात्, तो यहाँ पर हमारी जो धातु है वो ग्रह है और सही रूप जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ग्रहितम। क्या बन जाएगा, ग्रहितम। अगर हमसे ग्रहितम शब्द दे करके पूछा जाए इसमें धातु कौन सी है, धातु कौन सी है, और ऑप्शन में दिया जाए ग्रह धातु, गृह धातु, तो आपको कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जब धातु करेंगे तो उसके अंदर ये वाला रह आएगा, सिर्फ और सिर्फ धातु पूछी जाए और समस्त पद पूछा जाए तो ये वाला री आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बहुत कंफ्यूज कर देते हैं एग्ज़ाम टाइम में ये, लेकिन आप नहीं भूलोगे क्योंकि आप पढ़ के गए हो।
मुझसे बहुत अच्छे से। तो मैं जैसे ही आप एग्ज़ाम करोगे ना और ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी तो वहाँ मैं ही आपको याद आऊँगी बैठी। तो चलिए, वारी शब्दस्य रूपेषु असंगतम विकल्पम चिनुत है। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि वारी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर वारी शब्द रूप तो आपको करना ही करना है और नए सिलेबस में भी वारी शब्द पूछा गया है। तो हो सकता है कि आपको देखने के लिए मिल जाए। जब मैं शब्द रूप करवाऊंगी तो मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से शब्द आपको देखने हैं जिससे आपको अच्छे से याद रहेगा। तो चलिए, द्वितीया के द्विवचन में हमारा पहला बड़ा दूसरा, पहला छोटा दूसरा बड़ा दूसरा बड़ा असंगत चुनना है। तो ये हमारा सही है। प्रथमा के बहुवचन में ये भी सही है। सप्तमी के एक वचन में क्या बनेगा? वारिणी नहीं बनेगा, वारिणी बनेगा। क्या बनेगा? वारिणी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। षष्ठी के एक वचन में वारिण है, बिल्कुल सही है। उदिते सवित्री कमलम वीक्षति उचित पदेन रुक्त स्थानम पूरयत। तो ये किसका है? ये जो पूरा का पूरा उदाहरण है ये किसका है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम। ये मैंने आपको बहुत बार करवाया है। भाव लक्षणम सप्तमी विभक्ति का है ये। तो ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रख लेना है। 1 नंबर ये आपका बना के जाएगा, चाहिए खुद सूत्र पूछा जाए चाहिए उदाहरण पूछा जाए। वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। अव्यय पदम विकारम प्राप्नोति। जो हमारा अव्यय पद है वो कहाँ पर विकार को प्राप्त करता है? तो जो अव्यय पद है वो कहाँ पर विकार को प्राप्त करता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा न कुत्र अपि, क्योंकि हमने पढ़ा है कि त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु और त्रिषु वचनेषु, इन तीनों के अंदर ही क्या है? हमारा जो अव्यय है वो होता है। अर्थात ना तो सभी विभक्तियों में, वचन में और लिंग में समान रहता है, तो विकार कैसे प्राप्त हो जाएगा? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, कहीं पर भी नहीं। भिन्न वर्गीय पदम चिनुत है। तो यहाँ पर हमें भिन्न वर्ग वाला पद चुनना है, अर्थात किस में प्रत्यय का अलग प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, चारों ही हमारे क्या है? समान है। अधिरोडुम हंतुम शेतुम निर्मातुम, सभी में क्या है? हमारे तुमुन प्रत्यय है। इसका प्रिय विद्यार्थियों 2022 में सभी को ग्रेस मार्क मिला था। अर्थात जो इन्होंने पूछा कि भिन्न चुनना है लेकिन इसमें कुछ अलग था ही नहीं, इसलिए ये सभी को नंबर मिले हैं, स्टार मार्क मिला है। 10 कुमार चरितेन संबंधम नास्ति। 10 कुमार चरित्र का संबंध नहीं है। किससे नहीं है? राजवाहन चरित, विश्रुत चरित, सोमदत्त चरित, कुसुमोद्भव चरितम। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कुसुमोद्भव चरितम। तो यहाँ पर 10 कुमार चरित्र के अंदर 10 राजाओं का, कुमारों का वर्णन है, वो आपको 10 के 10 अच्छे से याद रखने हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम उक्तिर इयम अस्ति। तो ये उक्ति कहाँ की है? तो ये हमारा है वनिताननम, ये हमारी है वामन की। किसकी है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, ये हमारे बाम है जी की। किसकी है? बाम है की। आर्या छंदसः संदर्भे समुचितम कथनम अस्ति। तो यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। समुचित पूछा गया है। पहले चरण में 14 मात्रा नहीं होती है, तीसरे चरण में 18 मात्रा नहीं होती है, क्योंकि पहले और तीसरे में समान होती है, इसलिए अलग अलग भी नहीं होगी और ये होगी भी नहीं। चतुर्थ चरण में 5-10 मात्रा बिल्कुल सही है, समुचित पूछा है। और दूसरे और चौथे चरण में मात्रा नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि पहले और तीसरे में समान होती है। सही क्या होगा इसका सीक्वेंस मैं बता दूं, फिर से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहली पंक्ति है उसमें होगा हमारा 12 अक्षर, दूसरी है उसमें होगा हमारा 18, तीसरी है उसमें होगा हमारा 12 और चौथी है हमारी उसमें भी क्या होगा? 15।
क्या हो जाएगा 15, 12 18 12 15, याद रखिएगा 12 18 12 15, 12 18 12 15। तो यहाँ पर सेम आपको कहाँ पर देखने को लिए मिल रही है, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में समान विभक्ति है, तो दूसरे और चौथे में नहीं है। सॉरी, ध्यान रखिएगा। कालक्रम अनुसारम एतेषु कः सर्वप्रथम आसीत्। तो मैंने इसके ऊपर आपको जो एनसीईआरटी के अनुसार है तो उस पर मैंने एक शॉर्ट भी डाल रखी है। 2 ही है शायद चैनल पे, पूरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी है। तो यहाँ पर कालक्रम के अनुसार सर्वप्रथम कौन है, तो ये हमारे हो जाएंगे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, क्योंकि ये कलानाथ शास्त्री जी के पिता है। आरुणि श्वेत केतु संवाद, ये हमारा एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था। किस उपनिषद में है, छांदोग्य उपनिषद में, क्लास 11th की एनसीईआरटी थी, देख सकते हो आप सभी। संस्कृत साहित्य विदूषक रहितम नाटकम वर्तते, किसमें विदूषक नहीं है, तो मुद्रा राक्षस के अंदर और मालती माधव दोनों के ही अंदर विदूषक नहीं है। मालविका अग्निमित्रम और अभिजान शाकुंतलम में है। मालविका अग्निमित्रम में विदूषक का नाम क्या है, गौतम है, क्या है, गौतम। और अभिजान शाकुंतलम में माधव्य है। तो इनके नाम भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। मैं ये एक आपके लिए शॉर्ट डाल दूंगी जिसमें आपको विदूषक के सभी के किस में विदूषक है किस में नहीं है और उनका नाम क्या है बता दूंगी, चिंता नहीं करनी है आपको। एषु सार्वधातुक प्रत्यय वर्तते, इसमें से सार्वधातुक प्रत्यय कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा सानच प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा, सानच। ऐसा ही सेम प्रश्न पहले भी देखने के लिए मिला था, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। यह सार्वधातुक प्रत्यय है जो सानच है। आश धातु सानची पुंसी रूपम शात, पुंसी क्या होता है, बहुत से विद्यार्थी जानते भी हैं लेकिन बहुत से हैं जो मेरे जैसे नहीं जानते। तो वो पुंसी का अर्थ होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग। तो ये हमारा होता है, ये गै लिखा है मैंने नीचे, कहीं आप मैं समझो, ये थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है लिखने के लिए तो ऐसा हो जाता है। आश धातु सानची पुंसी रूपम शात, तो हमारा क्या बन जाएगा, आशीन है बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आशीन है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वृक्क भीति ही इत्यत्र कह समास है, तो यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा हमारा। सभी जानते हैं कि भय अर्थ में कौन सा समास होता है हमारा, पंचमी तत्पुरुष। अब ये देखो, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तवम आवाम महिमा च मंदिरम, और क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारा आवाम दे रखा है। आवाम तो क्रिया हमारी उत्तम पुरुष के अनुसार चलती है, तो चलेगी हमारी उत्तम पुरुष के अनुसार। तो क्या होगा, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छे गच्छेत गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेव। तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आप बोलोगे कि मैम आवाम के अकॉर्डिंग तो हमारा गच्छेव सही होना चाहिए था, तो वो इसीलिए सही नहीं हुआ है क्योंकि आवाम 2 लोग हैं। मान लिया आपका कि ये द्विवचन है, लेकिन महिमा और त्वम भी तो ये टोटल मिल करके 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। इसलिए ये क्रिया हमारी किस में चलेगी, बहुवचन में, और गच्छेम बन जाएगा। शिशुः उपगंगम उषितवान, अत्र कति अव्यपदानि सन्ति, यहाँ पर कितने अव्यपद हैं, तो यहाँ पर हमारे अव्यपद हो जाएंगे एकम एक, कितने, एकम एव, एक ही अव्यपद है। कौन सा, उपगंगम। उपगंगम हमारा अव्ययी भाव समास से बना है, इसलिए ये हमारा क्या एक अव्यय है। अव्यय मैंने अच्छे से करवा रखे हैं, आप देख लीजिएगा कौन कौन से शब्द अव्यय होते हैं। ईश धातो लोट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचने कीम रूपम शात, तो यहाँ पर हमारा 144 का क्या बन जाएगा, इष्यतु और इच्छतु दोनों ही सही है।
इष्यतु और इच्छतु ये दोनों ही सही है। राधा स्थाल्याम तंडुल ओदनम पचति इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति। यहाँ पर किस सूत्र से सिद्धि होती है? तो यहाँ पर हमारी जो सिद्धि होगी वो किस से होगी? राधा स्थाल्याम तंडुल ओदनम पचति, तो ये हमारा सही हो जाएगा सप्तम्य अधिकरणे। षष्ठी चैनाद्रे, यहाँ नाद्र अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। भुव पर वह पंचमी का सूत्र है और यश्य च भावेन ये सप्तमी का है। और यहाँ पर स्थाल्याम सप्तमी ही है लेकिन सप्तम्य अधिकरणी सूत्र से होगी। गीस प्रत्यांत शब्दो अस्ति, गीस प्रत्यय जिसमें है वो शब्द कौन सा है? तो नर्तकी में हमारा क्या प्रत्यय है? गीप। किशोरी में क्या है हमारा? सॉरी हसंती में, मालिनी में, ये हमारा जो है इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है? यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नर्तकी पूछा गया है। नर्तकी मीन्स कि गीस प्रत्यय पूछा गया है, तो यहाँ पर नर्तकी में गीस होगा, बाकी में गीप प्रत्यय होगा। कैसा प्रत्यय? गीप प्रत्यय आपको देखने के लिए मिलेगा। गुरु से धन स्वीकार करो, इस वाक्य में संस्कृत अनुवाद करना है हमें। तो गुरुणा, गुरु से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सी विभक्ति आ जाएगी हमारी? हमारी आ जाएगी गुरु 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 गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी गुरु हो, चतुर्थी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति लगेगी, गुरु से धन स्वीकार करो इस अर्थ में। ये मैंने अच्छे से कारक में आपको करवा रखा है, यहाँ पर बार बार करवा के टाइम खराब नहीं करेंगे। समुचितम विकल्पम चिनुत है, समुचित विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर समुचित विकल्प कौन सा है? ईशत सपृष्टम यण, जो यण होते हैं वो ईशत सपृष्ट होते हैं, तो यही हमारा जो है गलत है। और हमसे पूछा गया समुचित, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है, क्योंकि ईशत सपृष्ट हमारा यण नहीं होता। क्या होता है? अंतस्थ होता है। अंतस्थ में क्या आते हैं? अंतस्थ में आते हैं य, रे और ल और व। अरे वाह, बड़ी इंटेलिजेंट हो गई तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ रह रह के। यण में भी य र ल व ही होते हैं। वाह भाई वाह वाह। सॉरी प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान ही नहीं गया। यण भी तो हमारे ये रह लवे ही होते हैं, दिमाग में अंतस्थ चल रहा है तो ये गलत हो गया। वाह जी वाह। तो यह हमारा 148 का ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। 1 ही सही है, क्योंकि अंतस्थ होते हैं और अंतस्थ में यह रह लव आते हैं, तो इनको यण भी कह दिया जाता है। यह रह ल व, बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है। ईषद विवृत क्या होता है? विवृत क्या होता है? विवृत हमारे जो है सभी स्वर होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर। ईषद विवृत होता है हमारा शल, शह, सह, सह, ऊष्म वर्ण को बोलते हैं। स्पृष्ट होते हैं हमारे सभी व्यंजन, जो हमारे कै से मै तक होते हैं। और ये होते हैं शह, सह, सह, है। तो ये चारों देख लीजिएगा आप। धिक इति अव्यय पदस्य अर्थ है अस्ति। धिक इस अव्यय पद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो वत्सरणम। क्या हो जाएगा? वत्सरणम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो आपने देखे होंगे 2022 का जो ये टीजीटी का एग्ज़ाम है, अब तक हमने जितने भी पीवाईक्यू किए हैं उसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको रिपीट दिख रहे होंगे, इसीलिए आपको पीवाईक्यू करवाए गए हैं। बहुत से क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए हैं। क्रोधात भवति समूह, ये भी देखो रिपीट हुआ है। तो क्रोध से समूह की उत्पत्ति होती है। समूहात स्मृति विभ्रह, स्मृति भ्रंशात, ये आपको मैंने अच्छे से करवा रखा है, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ आप शेयर कर दिया कीजिए। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, रात को इतनी लेट तक सारा दिन अपनी पढ़ाई करना होता है, फिर आपके लिए भी टाइम निकालती हूँ, तो आप भी इतना सा नहीं कर सकते कि आप ग्रुप में कहीं पर इसको क्लास को शेयर कर दो। तो मुझे आपसे पूरा भरोसा है कि आप सभी
मिल कर के हमें सपोर्ट कर रहे हो, तभी हम इतने आगे बढ़ पा रहे हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।